एपिसोड 149 की शुरुआत सनीम और जान से होती है। वो दोनों साथ में मिल्की वे और निहात पापा के सामने आते हैं तो उन दोनों को साथ में देखकर मिल्की वे और निहात पापा दुखी हो जाते हैं। तो सनीम कहती है, मॉम डैड, मैं नहीं चाहती थी कि ये आपको लायला बताए, इसलिए मैं खुद ही यहाँ जान के साथ आ गई। एक्चुअली मैं ये कहने आई हूँ कि अब हम दोनों साथ हैं। तो ये सुनकर मिल्की वे कहती है, तुम तो बहुत ही बोल्ड हो गई हो सनीम। तो सनीम कहती है, हाँ मॉम, मैं आप पर ही गई हूँ, मैं काफ़ी बोल्ड हो गई हूँ, बिल्कुल आपकी ही तरह। एक्चुअली हम लोग आपसे कुछ कहने आए हैं। तो लायला कहती है, क्या तुम शादी कर रहे हो? तो सनीम कहती है, हाँ। तो ये सुनकर निहात पापा की तबीयत खराब हो जाती है। तो जान कहता है, एक्चुअली हम शादी 2 साल बाद कर रहे हैं, पहले हम 2 साल के लिए वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। तो ये सुनकर निहात पापा कहते हैं, लायला डॉक्टर को फ़ोन करो जल्दी से, मेरी तबीयत खराब हो गई है। सनीम, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, ना ही वर्ल्ड टूर पर जाने की और ना ही शादी करने की। ये सुनकर सनीम नाराज हो जाती है। फिर सीन मूजो, जेजे और डेनिस पर शिफ्ट होता है। वो बाजार जा ही रहे होते हैं कि एक आदमी आता है सनीम से मिलने। तो डेनिस उसे वेटिंग रूम का रास्ता बता देती है। फिर सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है। वो रूम में बैठे होते हैं तो सनीम वहाँ आकर उनसे कहती है, डैड प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो निहात पापा कहते हैं, ओके ठीक है, जाओ फिर, एक दिन तुम्हारे भी बच्चे होंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। 2 साल के लिए जा रही हो तुम, पिछले साल पता है ना क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो सनीम कहती है, डैड वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो निहात पापा कहते हैं, अरे क्या बदल गया है? अगर उसने अनजान शहर में तुम्हारा दिल तोड़ दिया तो तुम क्या करोगी सनीम? तो सनीम कहती है, डैड मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। तो निहात पापा कहते हैं, जाओ जाओ फिर, हमसे परमिशन मांगने क्यों आई हो? पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊँगा। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। लायला उससे कहती है, जान मेरी बहन का ख्याल रखना। तो जान कहता है, हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है। फिर जान मिल्की वे से कहता है, आप मुझसे कुछ नहीं कहेगी मॉम? तो मिल्की वे कहती है, क्या सुनना चाहते हो जान? मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ बेटा, पर तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया था वो गलत था। ऐसा कहकर मिल्की वे अंदर जा ही रही होती है कि सनीम मिल्की वे से कहती है, आप कुछ नहीं कहेगी मॉम? तो मिल्की वे कहती है, मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें वो चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। पर इस बार अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। ऐसा कहकर मिल्की वे वहां से चली जाती है। तो जान सनीम को कंफर्ट दिलाते हुए कहता है, सनीम नहीं जाते हैं। तो सनीम कहती है, नहीं जाना तो पड़ेगा, मैं पिछले बार भी आपके साथ नहीं चल पाई थी, पर इस बार मुझे आपके साथ जाना है। आप फिक्र मत करिए, मैं मेरे मॉम डैड को अच्छे से जानती हूँ, वो मान जाएंगे, मैं उन्हें मना लूंगी जान। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और फार्म पर पहुँचते हैं। तो वहाँ वो आदमी उनसे कहता है, मैंने आपके क्रीम्स का सैंपल देखा, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आपको मिलियंस की ऑफ़र देना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तो सनीम और जान कहते हैं, 1 मिनट, क्या हम डिस्कस कर ले? फिर वो डिस्कस करके उस आदमी से कहते हैं, हम ये ऑफ़र नहीं ले सकते। तो जेजे कहता है, ये क्या बोल रहे हो जान? तो सनीम कहती है, एक्चुअली हम 2 साल के लिए टूर पर जा रहे हैं, अगर वहाँ से आने के बाद आपकी ऑफ़र वैलिड रही तो हमें मंजूर है। तो ये सुनकर वो आदमी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो अजीज़ और मेहरबान कहते हैं, वाह क्या खबर सुनाई है तुम दोनों ने। फिर मूजो कहता है, अरे हर जगह जाना पर वेनेजुला छोड़कर, वहाँ के कबीले के सरदार ने गुलिस को पकड़ लिया था और मैं उसे छुड़ा नहीं पाया। तो ये सुनकर जेजे मूजो को सिंपैथी देता है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम जान से कहती है, जान मुझे सेलिंग सीखनी है, प्लीज़ आप बताइए ना, आप बोट चला चला कर थक जाएंगे तो मैं भी आपकी थोड़ी सी मदद कर दूंगी, कैसा लगा मेरा आइडिया? तो जान कहता है, सनीम मैं ये कर लूँगा। तो सनीम कहती है, नहीं आप क्या कर लोगे, मतलब आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती? तो जान कहता है, अरे हाँ मेरी जैक स्पैरो, आज से तुम्हारा नाम है जैक स्पैरो, ओके? तो सनीम कहती है, वो तो एक मर्द है ना, आप मुझे मर्द कैसे बुला सकते हैं?
फिर जान सनीम को बोट की इंफॉर्मेशन देता है और कहता है, मैं बोट चला रहा हूँ और अब तुम खाना बनाओ सनम। तो सनीम नीचे के चेम्बर में नूडल्स बनाने चली जाती है, पर बोट इतनी हिल रही होती है कि सनीम हलते हलते खाना बनाकर परेशान हो जाती है और जान जैसे ही बोट पलटता है तो नूडल्स का बर्तन सनीम पर ही उल्टा हो जाता है। तो सनीम कहती है, हे भगवान, मैं 2 साल तक इस बोट में कैसे खाना बनाऊंगी, यूं हिलते हिलते कैसे जमेगा मुझे सब कुछ। फिर जान बोट रुकाकर किचन के सिचुएशन देखता है तो सनीम कहती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं कौन सा पास्ता बनाऊं, व्हाइट या रेड? मैं रेड वाला बना लेती हूँ। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है। वो साथ में वक्त बिताते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। फिर रात में सनीम जान से कहती है, जान आज का दिन तो कमाल का था ना? तो जान कहता है, आज तुमने मुझे बहुत सताया, मेरा दिमाग खाया और मैंने तुम्हें हर चीज़ 2 बार एक्सप्लेन की, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ याद होगा सनम। तो सनीम कहती है, अरे मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो जान कहता है, अच्छा तो बताओ इस पोल को क्या कहते हैं? तो सनीम कहती है, ये तो डंडा है ना, क्या फर्क पड़ता है, इसे क्या कहते हैं, छोड़ो भी इस बार में, ये सब मैं अभी अभी सीख रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। तो जान कहता है, चलो अब हम हमारे बच्चों की बात करते हैं, क्या तुम उन पर भी किताबें लिखोगी? तो सनीम कहती है, हाँ, हमारे 3 बच्चे होंगे, हैरी, हरमाइनी और रॉन। मैं उन पर 3 किताबें लिखूंगी। हैरी फंस गया झमेले में, हरमाइनी और बीस्ट, रॉन राजा बाबू। कैसा लगा मेरा आइडिया जान आपको? तो जान को ये सब सुनकर बहुत हंसी आती है। फिर जान और सनीम किस करते हैं। फिर सीन जेजे और मोजो पर शिफ्ट होता है। वो जान और सनीम के लिए एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करते हैं। तो इतने में ही वहाँ सनीम और जान आते हैं। तो डेरन भी वहाँ आती है चश्मा लगाकर। तो सनीम कहती है, क्या हुआ, आप चश्मा लगाकर क्यों आई है? तो डेरेन जैसे ही चश्मा उतारती है सब उसकी आंखें देखकर डर जाते हैं। तो डेरेन रोते हुए कहती है, एजेंसी बंद हो जाने की वजह से मैंने चिकन्स बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैं आज सुबह से रो रही हूँ। इतने में ही वहाँ एमरी, लायला और हुमा आती है। फिर हुमा जान और सनीम के गले लगती है। तो सनीम को ये बहुत अच्छा लगता है। फिर सनीम कहती है, लायला, मॉम डैड नहीं आए? तो लायला कहती है, नहीं सनीम, वो नहीं आए। फिर डेरेन कहती है, प्लीज तुम दोनों झगड़ना मत, हमेशा साथ रहना, मैं भी हमेशा चिकन्स के साथ रहूंगी। ऐसा कहकर डेरेन वहां से चली जाती है। फिर मोजो सनीम और जान को सेलर वाली कैप देता है। फिर वो सब साथ में सेल्फी क्लिक करते हैं। फिर जान कहता है, थैंक्स इस पार्टी के लिए, मैं जल्दी ही अपनी इस जर्नी से वापस आ जाऊंगा। वैसे अंदर हमारी फ्रेंड डेरेन है, वो दुखी है, इसलिए हम यहाँ बाहर पार्टी कैसे कर सकते हैं, हमें अंदर चले जाना चाहिए। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो निहात पापा को समझाने की कोशिश करती है, पर निहात पापा कुछ भी समझने की हालत में नहीं होते हैं। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां जान भी सनीम के लिए कुछ रोमांटिक सा प्लान करता है। फिर वो दोनों भी झूले पर सो जाते हैं। तो सनीम पूछती है, कल का क्या प्लान है आपका? तो जान कहता है, फिलहाल तो हम गैलापागोस जाएंगे, उसके बाद का तो मैंने भी नहीं सोचा है सनीम। फिर वो दोनों भी सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। तो सनीम की जैसे ही नींद खुलती है वो निहात पापा के बारे में सोचने लग जाती है और परेशान हो जाती है। तो जान नींद में से उठकर कहता है, क्या हुआ, तुम टेंशन में हो क्या सनीम? तो सनीम कहती है, कुछ नहीं, बस मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। तो जान कहता है, चलो फिर उनसे मिलने चलते हैं, उन्हें मनाए बगैर हम कैसे जा सकते हैं, आखिर वो हमारे पेरेंट्स हैं सनीम। अगर हम भी फ्यूचर में पेरेंट्स बने और हमारी बेटी डेनिस ने कहा कि वो किसी लड़के के साथ वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती है, तो हम भी तो गुस्सा हो जाएंगे। तो सनीम कहती है, डेनिस लड़की नहीं है, लड़का है। फायर और स्टार हमारी लड़कियां है, जो कि जुड़वा है, आप तो इतना भी नहीं जानते। तो जान कहता है, वाह क्या बात है, मुझे आज पता चला, फायर, स्टार, सी सब हमारे ही घर में पैदा होंगे। फिर सनीम और जान एक उधार के लिए हुई कार में निकल जाते हैं। तो सनीम बहुत ही उदास होती है। तो जान कहता है, सनीम तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे मॉम डैड को मनाए बगैर नहीं जाएंगे, दे विल अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव यू। ऐसा कहकर जान जैसे ही सनीम के हाथों पर किस करने जाता है, वैसे ही एक ट्रक जान के कार को टक्कर मार देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सनीम कार में से बाहर गिर जाती है।
तो अब आगे क्या होगा? क्या सनीम और जान का वर्ल्ड टूर कैंसिल हो जाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।